दोस्तों G20 और ब्रिक्स के विस्तार को लेकर पूरी दुनिया इस तरफ केंद्रित हो चुकी थी, लेकिन इसी भी सीमा पर चीन ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसे देखकर आज भारत भी हैरान है। बड़ी बात तो ये है कि अगर हमने अब चीन को रोकने के लिए कोई ठोस और मजबूत कदम नहीं उठाया तो शायद आगे जाकर सीमा पर हमें काफी सारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो चलिए क्या है ये खबर, इसे डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों मैक्सार की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी में हमें कुछ काफी हैरान करने वाला दिखाई दिया। दरअसल इन इमेज में डेप्सांग से 60 किलोमीटर दूर एक नदी घाटी की पहाड़ी पर सुरंगें होने की पुष्टि की गई है, जिसे चीनी सेना द्वारा बनाया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जब एक्सपर्ट ने इन जारी की गई इमेज को ध्यान से देखा और इनका एनालिसिस किया गया, तब इस बात का पता चला कि नदी के दोनों किनारे ऐसे 11 और स्ट्रक्चर मौजूद है जो चीन की तरफ से इस इलाके में बढ़ते कंस्ट्रक्शन और युद्ध की तैयारियों को साफ तौर पर दर्शाता है। बता दें कि पिछले काफी समय से चोरी छिपे चीन सीमा के पास अपने सैनिकों की तादाद तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही भारी भरकम हथियार और गोला बारूद समेत मेडिकल सप्लाई को भी तेजी से सीमा तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे में चीन को इस बात का डर सता रहा था कि अगर युद्ध की स्थिति आई तो भारत के लिए हालात एडवांटेज में होने की वजह से हम अपने फाइटर विमानों के बेड़े का इस्तेमाल करके चीनी सेना के खिलाफ काफी शक्तिशाली हवाई हमले कर सकते हैं, जिससे अपनी सप्लाई लाइन और लॉजिस्टिक को बचाने के लिए वह सीमा के पास विवादित क्षेत्रों में इन सुरंगों को बना रहा है। दोस्तों 11 अगस्त को जारी की गई इन इमेज में हम पहाड़ों पर 4 बंकर देख सकते हैं। साथ ही इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए सुरंग के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर हैवी मशीनरी भी देखी जा सकती है। इतना ही नहीं बल्कि चीन ने पहाड़ी और घाटी के पास मौजूद एक सड़क का भी चौड़ीकरण किया है, ताकि ज्यादा बड़े और शक्तिशाली हथियारों समेत लॉजिस्टिक को ले जाने और ले आने में आसानी हो। ऐसे में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि चीन की तरफ से हो रहे ये डेवलपमेंट काफी चिंताजनक है। इसी बीच इन सैटेलाइट इमेज की तरफ से जो खुलासा हुआ उतना काफी नहीं था कि अचानक से चीन ने स्टैंडर्ड मैप जारी किया, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन समेत कई भारतीय हिस्सों को अपना देश का हिस्सा बताने की कोशिश की, जिसे देखकर आज देश में चारों तरफ से विरोध देखा जा सकता है। बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार भी चीन के इस रवैये को देखकर काफी गुस्सा है, क्योंकि ये डेवलपमेंट एक ऐसे समय पर हो रही है जब हाल ही में साउथ अफ्रीका के द्वारा आयोजित किए गए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने एक साथ मिलकर सीमा विवाद को हल करने पर चर्चा की थी। बता दें कि चीन के इस कदम का विरोध करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम चीन के इस बेतुके दावे का कड़ा विरोध करते हैं। साथ ही मीडिया से बात करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची सर ने भी इस बात को बताया कि भारत कूटनीतिक चैनल का इस्तेमाल करके चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कर रहा है और हम उनके इन बेबुनियादी मैप्स को कभी भी स्वीकार नहीं करने वाले। हालांकि इस मुद्दे पर 1999 करगिल युद्ध के दौरान भारत के सेना प्रमुख रहे जनरल वैद मलिक सर ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने ट्विटर पर अपनी बात लिखते हुए ये बात साफ तौर पर कही कि चीन की तरफ से इस तरह के नक्शे जारी करना साफ दर्शाता है कि वह सीमा विवाद को हल करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। ऐसे में क्या भारत को वन चाइना पॉलिसी को त्यागते हुए तिब्बत के पुराने स्टेटस को बहाल नहीं करना चाहिए? मतलब कि जनरल वैद प्रकाश सर ये बात खुलकर कहना चाहते हैं कि अगर चीन हमारे साथ सीमा विवाद को नहीं सुलझाता तो हमें भी तिब्बत और अक्साई चीन समेत ताइवान जैसे मुद्दों पर अपनी पोजीशन बदलनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि चीन की तरफ से जारी किए गए इस नक्शे और लद्दाख में चीन द्वारा भारत की जमीन हड़पने के मुद्दे पर बात करते हुए राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दिया। दरअसल जब वह दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे थे तब एयरपोर्ट पर राहुल गांधी ने मीडिया के साथ इंटरेक्शन में ये बात कही कि वह कई सालों से ये बात कहते आए हैं कि चीन ने लद्दाख में भारत की जमीन हड़पी है, लेकिन पीएम मोदी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि लद्दाख में हर कोई ये बात जानता है कि चीन ने भारत की जमीन हड़पी है। ऐसे में वे कहना चाहते हैं कि इस नए नक्शे का मुद्दा गंभीर जरूर है, लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि चीन भारत की जमीन हड़प रहा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो चीन के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध अब काफी ज्यादा खराब मोड़ पर खड़े हो चुके हैं, क्योंकि चाहे कितनी ही बातचीत क्यों ना हो, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में अब भारत को भी चीन के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए तिब्बत, अक्साई चीन और ताइवान के मुद्दे पर कोई बड़ा एक्शन जरूर लेना होगा, तभी चीन की अकल ठिकाने आएगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस मुद्दे के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या भारत को वन चाइना पॉलिसी को त्यागना चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।